डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर के साथ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अब ये हड़ताल का मामला पहुंच गया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है जिस पे आज सुनवाई होगी। तो लगातार हड़ताल पर डॉक्टर चल रहे हैं और आज इस हड़ताल का चौथा दिन है। ये हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल का अब ये जो मामला है ये हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट में याचिका जनहित याचिका दर्ज की गई है और जिस पर आज सुनवाई होगी। तो डॉक्टरों की मांग है एसीपी को लेकर, एसीपी में बदलाव को लेकर, इसके साथ ही एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में ये हड़ताल है और इसको लेकर ही ये मामला अब हाई कोर्ट पहुंचा है क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं हड़ताल पर है डॉक्टर, जिससे मरीजों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लंबी लंबी मरीजों की कतारें नजर आ रही हैं। इस सब के बीच अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है वो उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। किस तरह का फैसला होगा क्योंकि मरीजों को परेशानी आ रही है। एक तरह से जो सरकार है उसने अपनी ओर से पूरे प्रबंध किए हैं ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना आए। जो डॉक्टर हैं HCMSA के, उनके अल्टरनेटिव डॉक्टर्स अस्पताल में लाए गए हैं ताकि वो इलाज चलता रहे, मरीजों को परेशानी ना आए। लेकिन डॉक्टर हड़ताल पर हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया था। उनकी जो मांगे हैं उनमें सहमति ना बनने की बात कही थी और इसी को लेकर वो हड़ताल चल रही है। हाई कोर्ट में सुनवाई है इसकी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमेश, एक सुनवाई है डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर, ये मामला काफी गर्माता नजर आ रहा है। जिस तरह से परेशानी हो रही है लोगों को, क्या इसमें फैसला आ सकता है, किस तरह की उम्मीद? देखिए, जनहित याचिका दाखिल की गई है जो हड़ताल डॉक्टरों की हरियाणा में चल रही है उसको लेकर, और याचिका में ये मांग की गई है कि इस तरह से सेवाएं जो हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि एक अहम हिस्सा होता है किसी भी सिस्टम का, चाहे वो सरकारें हों चाहे वो लोग हों, उन पर असर पड़ रहा है डॉक्टर की हड़ताल को लेकर। तो उसी संबंध में ये जनहित याचिका जो है दाखिल की है, जिसे मांग की गई कि इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए क्योंकि सेवा लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और एक अहम कड़ी जिस तरह मैंने जिक्र किया उसकी इसमें जिक्र किया गया है। तो आज ही इस पर सुनवाई होनी है कुछ देर बाद और देखते हैं कि इसमें क्या कोर्ट का रुख रहेगा, किस तरह से जनहित याचिका को कोर्ट देखता है और इस पे सरकार जो है, हरियाणा सरकार, वो क्या उससे जवाब मांगा जाएगा या हरियाणा सरकार को कोई कहा जाएगा या नोटिस होगा, ये सिर्फ सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि सुनवाई के बाद जो है ये परेशानी मरीजों को देखने को मिल रही है वो थोड़ी कम होगी और डॉक्टर वापस हड़ताल खत्म कर अपने काम पर लौट आए। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की 4 मांगों में से 2 मांगे हमने पूरी कर दी गई हैं। सरकार डॉक्टर्स के साथ खड़ी हुई है। डॉक्टर से अपील भी उन्होंने की है। उन्होंने डॉक्टर से अपील की है कि वो जल्दी जो है काम पर लौट जाएं और राजनीति में ना पड़े। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी कि जो मांगे हैं डॉक्टरों की 4 मांगे हैं उनमें से 2 में सहमति बन चुकी है और वो पूरी कर दी गई। हरियाणा प्रदेश के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग थे वो मिले थे और उन्होंने अपनी 4 मांगे रखी थी। 4 मांगों के अंदर उन्होंने कहा था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर बनाना, ये इनकी मांग थी और हमने जिस पर वित्त विभाग द्वारा 16/8/2024 को अधिसूचना जारी कर दी है, उस बात को हमने पूरा कर दिया जो उनकी मांग थी। दूसरी मांग थी ड्यूटी से बाहर अस्पताल में दौरा करने पर यात्रा भत्ता, ये इनकी मांग थी। इसकी भी अधिसूचना दिनांक 25/10/2024 को जारी कर दी गई, ये भी हमने बात को मान लिया। तीसरी इनकी मांग थी कि एसएमओ की सीधी भर्ती ना हो, ये इनकी मांग थी। सरकार अन्य राज्यों की स्थिति का अवलोकन कर रही है कि हमारे दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है, वो भी हमें देखना होता है कि उसको, और तब तक के लिए कि जब तक बाहर के राज्यों की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाती तब तक के लिए हमने उसके ऊपर भी रोक लगा रखी है कि भाई उसका जब तक बाहर के अन्य राज्य क्या उसके अंदर उनकी प्रक्रिया क्या है उसके बाद हम उसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे।
उस पर रोक लगा रखी है। एसीपी की ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एसीपी जो स्ट्रक्चर है उसको हमने अभी नहीं माना है, क्योंकि ये मेरे पास भी है, सरकार है, 100 आदमी काम के लिए आ रहे, मैं 100 का थोड़ी कर दूंगा। अरे 50 का, 60 का, 70 का, कुछ होंगे, कुछ बचाएंगे, बाद में विचार करेंगे। आग्रह है डॉक्टरों से, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश के जन से जुड़ा हुआ मामला है। आप इस राजनीति के अंदर मत फंसिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली में ये संसद भवन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अब संसद भवन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जाएगी, विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी। विकास कार्यों के साथ ही संभावना जताई जा रही है कि जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं उसको लेकर भी इस मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संसद भवन पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों से मुलाकात की। दिल्ली के हरियाणा भवन में सांसदों से ये मुलाकात हुई, जिसमें विकास परियोजनाओं को लेकर बातचीत की गई। वहीं संगठन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। सीएम ने बैठक में सांसद खेल महोत्सव की भी जानकारी दी। लाल जी भी थे और उन्होंने पहले तो सब जो सांसद खेल महोत्सव जो चल रहे हैं उसके बारे में सबसे पूछा कि कैसा चल रहा है, सांसद खेल महोत्सव में क्या कर रहे हैं। तो हमने बताया कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर हम भारत का सबसे अच्छा सांसद खेल महोत्सव हम कराने की कोशिश में है और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसके अंदर। और इसको हम ये नहीं कि हम उसको 25 दिसंबर को इसका कंक्लूजन करेंगे लेकिन इसका समापन करेंगे, इसको हम निरंतर चालू रखेंगे इसको। और उसके अलावा फिर सभी सांसदों से जो हलके में उनके जो वहाँ पर जो विकास कार्यों के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसके बारे में उन्होंने बातचीत की, उसके बारे में उन्होंने समझा। ने सारे सांसदों को बुलाया था, उनसे विचार विमर्श करते हैं और संसद की कार्रवाई के अंदर क्या हरियाणा का पक्ष रखा जा सकता है, कौन सी बातें हरियाणा की जो हमें प्रबल तरीके से उठानी चाहिए और किन विषयों के ऊपर हमें अपने क्या विषय हैं वो भी उनके सामने रखने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छी मीटिंग थी और बहुत अच्छी आत्मीयता से सबने अपनी बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, सबने अपनी अपनी बात कही। की बार थोड़ा सा हरियाणा में फ्लड की काफ़ी कई जगह मार हुई है, तो हमने उन्हीं के विषय में कुछ, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बस स्टैंड काफ़ी पुराना बनाया हुआ था, वो जर्जर हो गया था, वो डिसमेंटल कर दी उसकी बिल्डिंग। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है ना वो अनसेफ डिक्लेयर हुई है। तो कुछ ऐसी जो मूलभूत क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं और उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि सब निकट भविष्य में सबके ऊपर काम चालू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हरियाणा विधानसभा का भी होगा, फिर बजट भी तैयार होना है, इसलिए हमने अपनी सभी उन बातों को रखा है जो बजट बनाते वक्त प्रदेश का विकास तेजी से हो और हमारे क्षेत्र में कौन से काम किए जा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में विस्तार से हमने लिख के दी।